हेलो नमस्ते। तो जस्ट मैंने अपना स्किन केयर रूटीन जो होता है वो कंप्लीट किया है। तो जस्ट ऐसा लग रहा था कि सो जाओ, तो याद आया कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है नाम जाप के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी नैया डूबने पर आ गई है, अब हमारी नैया डूबने पर आ गई है, अब हमारा कहीं से कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसे समय में हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, जो एक अंतिम होप होती है। अंतिम क्या कहते हैं उसे, आखिरी रास्ता। तो जो आखिरी रास्ता हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, तो जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो सेकंड स्टेप आती है, पहले आती है ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर की भक्ति करना मतलब या तो आप प्रकट सेवा करो या मन ही मन भाव से आप उन्हें कुछ समर्पित करो। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके लिए फूल अर्पण नहीं कर सकता, मैं आपके लिए दूध नहीं चढ़ा सकता, मैं आपके लिए मिठाई नहीं ला सकता। तो कभी कभी होता है जब पैसे नहीं होते तो अपना भाव ही, आप अगर स्वीट के शॉप के सामने खड़े हो और आपको लगता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं महादेव जी के लिए या मैं अपने इष्ट के लिए ये मिठाई में लेना चाहता हूँ, पर पैसे ना होने की वजह से हम वो नहीं ले पाते। तो भाव कर लीजिए, अपने मन में ऐसा भाव कर लीजिए कि प्रभु ये पा लीजिए, ये आपके लिए है। जैसे कि इस प्रकृति में अगर किसी भी पेड़ को फूल आया हो या कुछ भी फल आया हो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही वो ईश्वर पर समर्पित है। फिर भी हम क्या कहते हैं, हमारी मानसिक बुद्धि हमें ये बताती है कि उस पेड़ से उस फल को तोड़ा जाए, उस पेड़ से उस फूल को तोड़ा जाए और ये ताज़ा फूल ना ईश्वर पर अर्पण किया जाए, तब हमारे मन को सुकून मिलता है। क्योंकि हमें ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली भक्ति होती है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है, मानसिक भक्ति, वहाँ तक तो अभी हम पहुँचे ही नहीं है। तो वो जो भक्ति है ना, वो सिर्फ मन में ये विजुअलाइज करना है, मन में ये मन आंखें बंद करके मौन होकर ईश्वर को वो सारी चीज़ें समर्पित करनी है जो हम प्रकट उन्हें नहीं दे पाते। आप मन ही मन ईश्वर को नवरत्न भी अर्पण कर सकते हैं, सोने का हार अर्पण कर सकते हैं, सोने का मुकुट अर्पण कर सकते हैं, मन में भाव करते हो। आप खुद को विजुअलाइज करो कि आप ईश्वर को मुकुट अर्पण कर रहे हो, उन पर चढ़ा रहे हो। तो ये होती है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी वाली भक्ति। तो वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें जो सेकंड स्टेप मैंने जैसे आपसे कहा कि नाम जाप, नाम स्मरण, नाम चैंटिंग जिसे हम कहते हैं, कि आप अपने ईश्वर का एक नाम पकड़ लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, उसके लिए खुद को शुद्ध करना पड़ेगा या खुद को तैयार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हो, जिस समय हो, जिस सिचुएशन में हो, नाम चैंटिंग करना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो। महादेव महादेव, शिव शिव, उमा पार्वती, उमा शंकर, या जो भी, जैसे मैंने ये महादेव जी के लिए बोला है। तो आप कृष्ण जी को जब जपते हो तो कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, विष्णु विष्णु, आप ये जप सकते हो। अगर आप श्री जी का नाम जपना चाहते हो तो सभी लोग राधा नाम जप सकते हैं, वो हो गया। आप लक्ष्मी जप सकते हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए। जो भी आप जिनकी भक्ति करते हो, आप जिनको अपना सब कुछ मानते हो, जिस भगवान को आप सब कुछ मानते हो, उनका नाम जपना शुरू करो। अब नाम जपने से क्या होता है, हम हमेशा हर चीज़ का हमें फल चाहिए होता है कि बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या होता है।
जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में, हर वीडियोस में मैंने कहा है और मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि एक दवा समझकर नाम जपो, दवाई समझकर। मैंने हमेशा मेरे हर वीडियो में अगर देखे होंगे स्टार्टिंग से, तो मैंने कहा है कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो पड़ोसी दवाई खाएगा तो आप ठीक हो जाओगे क्या? नहीं, तो आपको ही खानी पड़ेगी। तो आप ये मत सोचो कि इससे क्या लाभ होगा, आपको लाभ जानना भी क्यों है? चलो, लाभ इसके अनेक हैं, इतने सारे लाभ हैं कि नाम वहाँ पे काम करता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। हर कोई अपनी इच्छा मन में रखकर नाम जपना शुरू करता है। तो आप जिस इच्छा से आप ईश्वर का नाम लेना शुरू करोगे, वो आप धीरे धीरे करो, देखोगे कि आपके जीवन में से वो प्रॉब्लम अपने आप दूर होती दिखेगी। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन है, आपको आप कोई बीमारी से ग्रसित हो, तो नाम वहाँ पे काम करता है। और जो हमारे शरीर के ऊपर जो बीमारियाँ भी आती है ना, वो भी हमारे किसी ना किसी कर्म की वजह से आती है। तो सबसे पहले नाम, वो हमारे बुरे कर्मों पर असर करता है, वो हमारे बुरे कर्म काटता है। जो कायिक, वाचिक, मानसिक, जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अगर कायिक मतलब कर्म से, वाचिक मतलब बोला हुआ, और मानसिक मतलब किसी का बुरा सोचकर, ये 3 प्रकार के जो हम पाप करते हैं। और ये पाप, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये अभी के पाप नहीं, हमारे 4 लाख जन्म होने वाले हैं। इसमें से पता नहीं आपका मेरा कितना, मतलब कौन से नंबर का जन्म होगा। तो इससे पहले भी हम पृथ्वी पर आ चुके हैं, इससे पहले भी हमने ईश्वर ने हमें समय देकर भेजा था, वो हमने जिया है। उस समय में हमने युवा अवस्था में शरीर के जोर की वजह से किसी का अपमान किया हो, किसी को मारा हो, वो एक संचित कर्म हो गया, ठीक है। और हर पता नहीं किस प्रकार के, किसी को बोलकर, किसी को देखकर, बुरी नज़र से देखकर, किसी को बातों से, किसी को मन से, किसी को बद्दुआ देकर, हमने ऐसे अनेकों पाप हमारे एक संचित अकाउंट में जमा कर रखे हैं। तो ये पाप जब तक ख़त्म नहीं होते हैं, तब तक हमारे इस जन्म मतलब ये करंट सिचुएशन में आपको वो लाभ नहीं दिखेगा, आपको साहस देगा। पर जब तक आपके पुराने कर्म क्लियर नहीं होते, पुराने पास्ट कर्मा जब तक क्लीन नहीं होते, जब तक उन पापों की धुलाई नहीं होती, और धुलाई मतलब ये भी नहीं है कि वो पाप आपके सामने आएंगे, नहीं आएंगे, आपका हर एक कर्म आपके सामने आएगा, लेकिन वो आपको उतनी पीड़ा नहीं देगा जितना देना है। जैसे कि अगर आपको पत्थर की पड़नी है, आपको आपके माथे पर, आपके सर पर या आपके आँख पर अगर किसी ज़ोर से किसी ने पत्थर, क्योंकि आपने किसी को पत्थर फेंक के मारा होगा, उसकी लगी होगी। तो जब आप नाम जाप करते हैं, आप ईश्वर को मन से, आत्मा से, तन से, हर सब कुछ समर्पित होके अगर आप ईश्वर का नाम जपना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो आपके पुराने पापों को, पुराना जो पाप हमारा एक संचित है, ठीक है, जो संचित पाप है उसको नष्ट करता है। तो हमें पेशेंस मतलब हम जैसे कोई कर्म करते हैं, हम अगर कुछ भी कोई कार्य करने की शुरुआत करते हैं, तो जब हम उस कार्य को शुरुआत करते हैं, तो हम कैसे संयम से देखते हैं कि चलो आज हमने इस कार्य की शुरुआत की है, आगे ना जाके, कल असफलता मिलेगी, लेकिन परसों नरसों आगे कभी ना कभी तो मुझे सफलता मिलेगी। हमें इस विश्वास पर एकदम स्ट्रांग अपना विश्वास बनाए रखते हुए हमें नाम जाप करना है। हम जितना मन से नाम जाप करेंगे, जितना हम ईश्वर का नाम जाप करेंगे, उतने ही हमारे पुराने कर्म खत्म होंगे, और हमारे आगे के जो कर्म चल रहे हैं, उस कर्म में हमने अगर ईश्वर को हमारा अच्छा कर्म समर्पित कर दिया और सब अच्छा करने का प्रयास किया, अगर हम दिन की शुरुआत से ही हम लोगों की मदद करना शुरू करें, मतलब घर पे माता पिता की सेवा करना शुरू करें, घर पर हमारे बहन भाई हैं उनकी मदद करना शुरू करें, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करें, अगर हम किसी से
ज़बान ना लड़ाते हुए, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करते हुए, चीज़ें जो घटित हो रही है उसको सहते हुए अगर हम ईश्वर का नाम बारंबार ले रहे हैं, हर बार ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जिस कार्य के लिए आपने नाम जपना शुरू किया है वो आपका कार्य सफल होगा। नाम जप इतना प्रभावशाली है। देखिए, हमने जो भी हमारे जीवन में, सबके जीवन में, और ये बचपन से ही होता है, हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नाम जपना सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि बार बार हम जैसे माँ का नाम पुकारते हैं, मतलब हम जैसे माँ मतलब घर में मम्मी मम्मी कहते हैं, मातोश्री, जिनके घर में जो नाम से पुकारते हो, तो हम बार बार पुकारते हैं। अगर एक बार माँ ने सुनाई नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं दिया, या किसी काम में व्यस्त है, लेकिन हम बार बार जब माँ करके पुकारते हैं, वो हमारे पास आती है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को ज़रूरत है। पहले उसे लगता है कि हाँ ऐसे ही पुकार रहा होगा। माँ कहती, माँ अगर किसी काम में व्यस्त हो तो हम अगर उसे माँ करके एक बार पुकारे, 2 बार पुकारे, 3 बार पुकारे, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त है, मतलब ईश्वर संसार चलाने में व्यस्त है, और बार बार हम उनका नाम पुकारते हैं, अपने वो काम में व्यस्त है, लेकिन एक बार वो सोचेंगे कि ये मुझे कौन है जो बार बार पुकार रहा है, और वो आते हैं। सच्चे मन से पुकारेंगे ना तो वो सच में आते हैं। सच में परीक्षा तो ली ही जाएगी आपकी, क्योंकि हमें उनके लायक बनना पड़ेगा ना। हमें उनके लायक बनने के लिए ही नाम जपना है। अपने को हमें खुद को शुद्ध करना है। हम जब खुद को शुद्ध करेंगे, हम उनके लायक बनेंगे, तो वो हमारे सामने प्रकट भी होंगे ना। अगर हम सिर्फ नाम जप रहे और हमारे कर्म अभी भी वैसे के वैसे ही है जैसे शुरू से हमने रखे हैं अपने कर्म, तो आपके जीवन में बदलाव होता भी रहेगा, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि बहुत से मतलब सालों सालों से नाम जपते हैं, तो वो उनको लगता है कि नाम कहीं पे काम ही नहीं कर रहा है, पर नाम हमेशा, मैंने कहा है कि नाम जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे नाम हमेशा काम करता है। अगर आप बोल रहे हो कि आपके हृदय में पेन होता रहता है, कोई बहुत से होता है कि जिन्हें हार्ट में थोड़ा सा पेन होता रहता है, अगर वो ईश्वर को पुकारे, ईश्वर का नाम जाप करे, चलते फिरते नाम जाप करे, और 24 दिन के आधा घंटा एक जगह पे बैठकर उनका ध्यान लगाते हुए, ईश्वर को याद करते हुए मन ही मन उनको अगर उनका नाम जपे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका ये पेन आपको भी पता नहीं चलेगा। आप ही बोलोगे कि अरे दुख तो रहा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो आप खुद से ही ये प्रश्न करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं, नाम काम करता है। और सबसे बड़ा, नाम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो हमें हमेशा वर्तमान में रखता है। हमें हमेशा वर्तमान में रखता है। वो हमें वर्तमान में रहना मतलब क्या है? होश में रहना। हम जो पुरानी बातें याद करते हैं, पास्ट की, भूतकाल की जो बातें याद करते हैं, तो बारंबार हम अपने भूतकाल को अट्रैक्ट कर रहे होते, आकर्षित कर रहे होते कि अगर भूतकाल में अच्छी चीज़ें घटित हुई है, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन भूतकाल में अगर गलत चीज़ें हुई है और बार बार हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो जीवन में आने वाली परिस्थिति भी सेम उसी प्रकार की होगी। अगर बार बार आपके भूतकाल में अगर आपका अपमान हुआ है, आप असफल हुए हैं, तो जीवन में आने वाले दिनों में भी आपका हर कोई ना कोई आपका अपमान करेगा, और आप जो भी कार्य करोगे आप में वहाँ पे आपको असफलता मिलेगी, आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। तो वो करने से अच्छा आप ईश्वर का नाम जपो, ईश्वर को समर्पित कर दो। जब वो देना है ना, वो तभी देंगे जब वो सही समय आएगा, वो अपना आशीर्वाद हमें तभी देंगे। और इसके लिए ना, वो कहते वो आता है, सबके जीवन में एक सही समय आता है, लेकिन उसके लिए वो हमें तपाते हैं। हमारे जीवन में इतना हमें वो एक मिक्सर में डालकर हमारे इतना क्रश कर देते हैं, मतलब परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी ला खड़ी कर देते कि अब लगता है कि नहीं होगा, लेकिन उसी समय से चमत्कार शुरू होते हैं।
मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हो गया कि लगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं बच सकती। लेकिन खुद ईश्वर ने आके ईश्वर के दर का रास्ता दिखा दिया। मैं भी ईश्वर को मानती थी, बहुत मानती थी, पहले बहुत सेवा करती थी, मुझसे जितना बन पड़े। मेरे घर में मुझे मतलब अगर कोई व्रत आ रहा होगा ना तो उसकी धूमधाम से तैयारियां करती थी, इतना मतलब इतना था। लेकिन वो एक अलग भक्ति थी और अब मैं जो कर रही हूँ वो अलग भक्ति है। अब मैं उनकी रज़ा में राज़ी हो गई हूँ। मैं अब उनसे ये नहीं बोलती कि ईश्वर जी मुझे ये चाहिए, अगर चाहिए तो मैं बता देती हूँ और ये बोलती हूँ। उसके आगे का सेंटेंस ये होता है कि मुझे तो ये चाहिए, पर ये मेरे लिए अगर सही हो तो मेरे जीवन में घटित हो, वरना आपकी जैसी इच्छा। तो ऐसी भक्ति कौन करते हैं? जो इसमें स्वार्थ भी है और निस्वार्थ भी है, ये निष्काम भी हो जाती है। जब हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मैं बताती हूँ, मैं बाकायदा डिस्क्राइब करके बताती हूँ। देन मैं उनको ये बोलती हूँ कि ईश्वर जी आप देखो, महादेव आप देखो, अगर ये मेरे लिए सही हो तो ही मेरे जीवन में क्रिएट हो, तो ही मेरे जीवन में घटित हो, वरना आपकी जैसी इच्छा। जीवन तो चल ही रहा ना, जीवन तो चल ही रहा। अब नहीं मिला करके मैं रोते नहीं बैठ सकती या कुछ मैं खुद को ख़त्म नहीं कर सकती। बहुत सी चीज़ें हमारे विपरीत ही घटित होगी, क्योंकि हम वो मांगते हैं जो हमारे लिए होता ही नहीं है। तो जो हमारे लिए होता है वो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात है। और वो यह अब मैंने समझी कि ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमें चाहिए होता है ना, वो असली हमारे लिए बना ही नहीं होता, वो हमारे लिए होता ही नहीं है। अगर वो हमें मिल भी जाए ना, मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा जाते हैं, वो हमें नहीं मिलती। और मिलेगी अगर हमने हाथ जोड़ के विनती करके, भीख मांगकर अगर ईश्वर से मांग ली, उसके लिए 16 सोमवार कर लिए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर लिए, अगर ईश्वर ने वो हमें दे भी दी ना, तो ईश्वर जी की वो ईश्वर की चीज़ होती है, वो हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। मतलब अगर कोई रिश्ता हमें मिल रहा है ना, तो वो ईश्वर का होता है और वो हमें सबक सिखाने आता है। वो हमें बताने आता है कि ये तुम्हारी मांग कितनी गलत थी, देखो अब तुम। और जब हम इस मांग से जब हम नाराज़ होते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको ये मांगा पर ये मेरे लिए सच में सही नहीं था, इसीलिए ये मिलने में मुझे इतना समय, मतलब आप मेरी इतनी परीक्षाएं ले रहे थे, फिर भी मैंने वो हट ना छोड़ा, आपको हमेशा एक ही चीज़ के लिए आपको मांगा और आपने दी। मुझे पता चल गया है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, अब आप देखो, आप मुझे इससे बचा लो। आप वो चीज़ अपने आप आपके जीवन से वैनिश हो जाएगी, अपने आप कट जाएगी, क्योंकि आपने आपका लेसन सीख लिया। और जीवन में जितने भी रिश्ते आते हैं ना, जितने भी रिश्ते आते हैं, वो हमें लेसन सिखाने ही आते हैं, ज़िंदगी का सबक सिखाने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं। आप इस दुनिया में जो बड़े पद पर बैठा है ना, उसका आप पास्ट देखो, बहुत गंदा पास्ट होता है। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते वो उस परिस्थिति से निकलकर वहाँ पे पहुँचे होते हैं। इतना भयानक पीड़ा दी जाती है, इतना तोड़ा जाता है, इतना मरोड़ा जाता है, तब जाके वहाँ से हीरा निकलता है। तो जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर हमने हमारी इच्छाएं कम कर दी या ख़त्म ही कर दी और हम ईश्वर की रज़ा में राज़ी होना सीख लिए, तो सच मानिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो नाम जाप हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, वो हमें पुरानी बातों को याद करने से रोकता है। हम पुरानी बातें याद नहीं करते, हम प्रेजेंट में रहते हैं। जब हम नाम जाप करते हैं तो हमें सही गलत दोनों चीज़ें समझ में आती है। जब दोनों चीज़ें समझ में आती है तो अगर हम कुछ गलत भी करने जाए तो हमारी अंतरात्मा हमें वो करने से रोकती है। जब हमारी अंतरात्मा हमें वो करने से रोकती है, हम वो गलत कर्म नहीं करते। इस हिसाब से हम एक एक दिन हमारे हाथ से हमारे लिए हमारे खुद का एक सुवर्ण भविष्य तैयार होता है। और तब जाके एक दिन ऐसा
सूरज निकलता है, वो सुवर्ण, वो सोने का सूरज निकलता है जिस दिन हम जीवन में सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर का बहुत तन मन धन से उनका नाम जाप किया, उनका नाम लिया, और ये जीवन भर करना है आपने, जीवन भर करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक इच्छा पूर्ण हुई और आप ईश्वर को छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिए। एहसान फरामोशी मत कीजिए, नाशुक्री मत कीजिए, शुक्र कीजिए, हर चीज़ का शुक्र मनाइए, हर चीज़ को आशीर्वाद की तरह लें। आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, आप जितना भगवान को धन्यवाद करोगे, वो उतना ही आपको देने के लिए बैठे हैं। तो नाम जाप आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है और आपकी विचार सरणी, जो आप विचार करते हैं, वो बदलती है। आप सोचते हैं कि मैं निगेटिव सोचूँ ही क्यों, नकारात्मक बातें सोचूँ ही क्यों। तो जब आप नाम जाप करते हो, आपकी ऑटोमेटिक जो बुद्धि होती है वो क्लीन होती है, और सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके खुद के लिए, सेल्फ के लिए नहीं, वो हर चीज़, हर पर्सन के लिए आपके मन में एक करुणा पैदा करती है, एक प्रेम पैदा करती है। आपका जिसने बुरा भी किया होगा ना, एक समय बाद आपके मन में उसके लिए कोई घृणा नहीं होगी, कोई गुस्सा नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि भगवान इसका भला करे। आप खुद देखेंगे, आप खुद बोल रहे होंगे ना कि नाम जाप से होता क्या है। नाम जाप से हमारा जीवन पूर्ण बदल जाता है, पूर्ण। लिख लीजिए, मैं लिख के बता सकती हूँ, करके देखिए, करने से ही होगा। तो नाम जाप बहुत ज़रूरी है जीवन में, नाम बहुत ज़रूरी है। नाम के सहारे तो जीवन जी रहे हैं, नहीं तो ख़त्म होने तक आ गए थे। नाम के सहारे जी रहे हैं और बहुत खुश है, मालिक की दया से इतने खुश है, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। खुद के बारे में बता रही हूँ, नाम जाप जब से कर रही हूँ, इतनी खुश हूँ। चीज़ें अपने आप सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं मालिक, बिना बताए, बिना, हाँ झगड़ना तो पड़ेगा, वो अपने बाबा हैं, बात तो करनी पड़ेगी, उनको अपनी चीज़ें बतानी तो पड़ेगी। जैसे खुद के घर में हम अपने पेरेंट्स से जैसे बात करते हैं कि माँ ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, तो हम हमारे जो हमारे पिता है, हमारे सर्वस्व है, हमें उनको भी तो बताना पड़ेगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सुकून मिलता है कि हम अपने पिता को अपने बारे में बताएं कि बाबा मुझे ये चाहिए, आप दिला दो। मैं अभी बहुत सी बातें हैं, अचानक से कुछ याद आ गया था जिस वजह से मुझे हंसी आ रही है। लेकिन हाँ, ये बात है, जब आप नाम जाप करना शुरू करोगे, ये तो मैंने आपको एक उसका अच्छा साइड बताया नाम जाप का, ठीक है। इसलिए इतने विश्वास के साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप समझो कि नाम जाप से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन होगा कि आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका नया जन्म हुआ है, नया जन्म लगेगा आपको। ये हो गया। अब दूसरी बात, जब आप नाम जाप करोगे, खुद के मन को स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि जब आप नाम जाप करते हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नाम जाप करोगे तो आपके पुराने बुरे कर्म आपके सामने आएंगे, ठीक है। जब सामने आएंगे ना, तो सामने आकर वो तब ख़त्म होगी। तो मैंने जैसे कहा है कि आपको पत्थर की लगनी होगी तो आपको एक प्लास्टिक के बॉल की लगेगी, आपको उतना पेन नहीं होगा। ऐसा करते हुए आपके सारे कर्म आपके सामने आएंगे, सारे कर्म, उसके लिए तैयार रहो। और हर चीज़ के लिए मालिक आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। इसलिए उस पर विश्वास करो, महादेव पर विश्वास करो, अटूट विश्वास करो, इतना विश्वास करो कि वो देने पे राज़ी हो जाए, इतना अटूट विश्वास करो और उनसे इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। हर समय उनका गुण गाओ, मन ही मन उनका नाम लो, मन ही मन उनके स्तोत्र पाठ करो। उनका आपको सब आना चाहिए। आप जब उनसे प्रेम करते हो ना, आपको जैसे आप आपके माता से या पिता से जितना प्रेम करते हो, जब उनका जन्मदिन आता है तो आप आपका 100% देते हो कि आपको घर सजाना है, आपको ये बनाना है, आपको
खाने में ये बनाना है, आपको कपड़े लेके देने हैं, आपको गहने लेके देने हैं, आपको चूड़ियाँ लेके देनी है, पिताजी के लिए हो तो वॉच लेके देने हैं, जूते लेके देने हैं, कपड़े लेके देने हैं, पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं, हम उनके लिए बुके लाते। जब आप ईश्वर से प्रेम करोगे ना, आप बाकायदा उनके लिए शॉपिंग करते हो। शॉपिंग, और कौन सी शॉपिंग होती है, खुशी का ठिकाना नहीं है। आप ईश्वर के लिए, आप आपके जो भी प्रिय है, आप राधा जी को, अगर स्त्री, आप अगर माता को इष्ट मानते हो तो आप ना उनके लिए चुनरियाँ लोगे, आप उनके लिए चूड़ियाँ लोगे, आप उनका श्रृंगार का सामान लोगे। तो जब ये आप खरीदी करोगे ना, तब आप एक अलग ही सुकून में रहोगे। तो जैसे कि महादेव जी के लिए अगर कुछ लेना हो तो मैं देखती हूँ कि उनके लिए क्या प्रिय है, उनके लिए क्या अच्छा लगेगा, उनको कौन सा फूल पसंद है। जबकि उनको भाव से एक पान का पत्ता भी अगर अर्पण किए ना, तो वो भी वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हमें लगता है, हम जब उनके प्रेम में होते हैं तो हम समझते हैं कि हम उनको दुनिया की सारा उनको समर्पित करें। तो इस प्रकार से होती है भक्ति, इस प्रकार से होता है नाम का महिमा। तो आप जब ये शुरू करोगे, आप तब समझोगे कि इसमें कितना सुकून, कितना प्रेम है। नाम जाप आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, आपको भविष्य के लिए अच्छा सोचना सिखाता है। आप मैच्योर होंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके आजू बाजू जितना भी लोग पीड़ित है, दुखी है, आप खुद बदल जाओगे ना, तो आप उनको भी बदलने का प्रयास करोगे। मेरा क्या था, मैं कैसे, मैंने ईश्वर का, मैंने मतलब देखो, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही, मैं बताते वक्त मेरे शब्द गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप ईश्वर की भक्ति में आते हो, वो आपको पूर्ण चेंज कर देते हैं, पूरा आपको बदल देते हैं। तब जाके आप अपनी भावना, आप आपके शब्द एक्सप्रेस कर पाते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ताकि जो भी जिनको ज़रूरत है, मालिक ये वीडियो उन तक पहुँचाए, उनके जीवन में बदलाव लाए, उनके जीवन में बदलाव लाए। तो आप जब ईश्वर की भक्ति करोगे, नाम जाप करोगे, आपका खुद का जीवन बदल जाएगा। तो आप 4 लोगों का जीवन बदलोगे, आप उनको नाम दोगे, आप बोलोगे कि आपके पास अगर कोई भी आएगा अपनी समस्या लेकर, तो आप उनको बोलोगे कि नाम पकड़ लो। नाम जाप कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब आप नाम लोगे तो आप, मैं क्या कहूँ उसकी महिमा, वो हमारे सारे कष्ट ख़त्म करेंगे, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, आप बड़े से बड़ी इच्छा उनके सामने प्रकट कर लो। आपको जो बनना है, आपको जो चाहिए, आप जो भी आपकी मांग है, अगर ईश्वर की नज़र में वो मांग सही है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ईश्वर आपको तथास्तु बोलेंगे। इसीलिए ईश्वर की भक्ति बहुत अच्छी होती है। आप अगर ईश्वर को पकड़ लो ना, तो आपको किसी के सामने झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे आशीर्वाद आपको खुद ऐसे ही मिल जाएंगे। सिर्फ नाम पकड़ लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय आया ना, तो आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद लोग आपको आशीर्वाद, खुद ब खुद संतों का समागम होगा, मतलब संतों से मिलाप होगा आपका। आप जहाँ पे भी, मतलब आपकी बुद्धि ऐसी काम करेगी कि आपकी बुद्धि आपको संतों के पास ले जाएगी। आप सत्संग सुनेंगे, आपके जीवन में 100% 100% आप चेंज हो जाएंगे। तो ये तभी होता है जब आप नाम लोगे, नाम से जुड़ोगे। मेरे जीवन में नाम जब आया, सबसे पहले भक्ति आई। भक्ति 6 महीने, जितना मुझसे ईश्वर कराना चाहते थे उतना कराया। फिर 6 महीने बाद मेरे जीवन में नाम आया, और नाम अब मेरे हर श्वास में रहेगा, है। और जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी, तभी भी मेरे मुख में नाम ही रहेगा। इतना मैंने खुद को प्रिपेयर बनाया है, और मैं बहुत खुश हूँ ईश्वर, मैं बहुत खुश हूँ
मेरे जीवन में भक्ति है, भक्ति भी मुझे ईश्वर ने दी है। अरे आप सोचो कि आपके कितने अच्छे कर्म होंगे कि आप ईश्वर का नाम, और कहा जाता है कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से लेते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से। जब तक वो ना चाहे ना तब तक आप नाम नहीं ले सकते, तब तक आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते। तो अब मुझे पश्चाताप होता है कि प्रभु इतना लेट क्यों। मैं उनसे प्रश्न करती हूँ कि काश आप मुझे जीवन के उस पड़ाव पर मिल जाते जहाँ पे मुझे आपकी सख्त ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, तो आज जीवन कुछ और होता। पर नहीं, हमारे साथ जो होना होता है, हमारे लिए जो सही होता है वही हमारे जीवन में होता है। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, जो भी आए वो हमारे ही कर्म हमारे सामने लाते हैं और उसी से हम मजबूत बनते हैं। वो कहा जाता है कि सब लिखा हुआ है, सब तय है। तो हाँ, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सब तय है, पहले से ही लिख चुका है, हम सिर्फ जी रहे हैं। ये भी सत्य है कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे दूर दूर तक मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी वीडियो बनाऊँगी, सिर्फ मैं यूट्यूब देखती थी। पर एक दिन खुद सोचा कि चलो बना के देखते हैं क्या। पहले 2022 से मैंने शुरू किया था, पर 2023 में जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया। अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे बुरे कर्मों ने वो अच्छा रहने नहीं दिया। अच्छा घटित हुआ था दुनिया का सबसे। कभी कभी लगता है कि जो किया था मैंने सही किया था, लेकिन मेरे जो पाप कर्म थे, जो मैंने पिछले जन्म में, इस जन्म में कभी भी एन के एन प्रकार जिस भी तरह मुझसे गलतियाँ हुई है, उस वजह से वो मेरा एक अच्छा कर्म बुरे कर्म में बदल गया और मेरे जीवन में मायूसी, दुख, सब कुछ आ गया। जो 2023 था मेरे जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा थी कि उस परीक्षा से पास होकर मुझे लगता है पास होकर मैं आज यहाँ पे बैठकर अपने खुद के घर में बैठकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक आत्मविश्वास के साथ बता रही हूँ कि जीवन में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है ताकि आप मजबूत बने। हाँ, थोड़ा लगता है कभी कभी जब मैं कि मुझ में अभी भी थोड़ी विश्वास की कमी है, क्योंकि जब मैं बाहर वीडियोस में बनाने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ पे उस तरह का प्रयास, अभी भी एंजाइटी होती है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं वो आराम से कर लेते हैं, कहीं पे भी भीड़ में भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। मैं एक जगह पे बैठकर अपने अनुभव आपको बता पाती हूँ, और कभी कभी रास्ते में चलते हुए मैं बनाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन सच में अभी भी मुझे थोड़ा और इसमें काम करना पड़ेगा, और खुद में वो विश्वास लाना पड़ेगा, और खुद में वो शक्ति जगानी पड़ेगी कि मेरे वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये खुद को बोलकर, खुद में आत्मविश्वास लाकर बाहर निकलकर मुझे वो बनाना पड़ेगा। मुझे अपने अनुभव शेयर करने पड़ेंगे, तब जाके और जीवन में बदलाव आएगा। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। हमें जीवन में हर परिस्थिति के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा, हर परिस्थिति के लिए। लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पे रो देती है, पहले मैं वैसी थी, अब मैं नहीं रोती, अब मैं नहीं रोती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से कुछ नहीं होता है। आपका मन हल्का हो सकता है, आपका मन हल्का हो सकता है। अगर आपका जी भर आया है, आप रो कर आप अपना जो कुछ है वो निकाल लो। रोने से कुछ नहीं होता है। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको 4 लोगों के सामने बोलना भी पड़ेगा। अगर आगे वाला आवाज़ बढ़ाकर बात कर रहा है तो आपको आपकी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, उसके आँखों में आँखें डाल के बिना पलक झपकाए उससे बात भी करनी पड़ेगी। इतना खुद में दम लगाओ, इतना खुद में दम लाओ लड़कियों, महिला समाज, तब जाके। और ये सब होता है नाम से, आप साहसी बनते हो। कितनी हर बात नाम से जुड़ी है।
अगर आप डरपोक हो ना, आपको डर लगता है छोटी छोटी बातों से, अगर कहीं थोड़ा सा आवाज़ भी आ गया तो आपको डर लगेगा, नाम लोगे ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हालांकि ये बजरंग बली जी का है, पर यह सत्य है कि आप अंधेरे से नहीं डरोगे, आप किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे। आप बोलोगे जो है वो सामने आए, इतना नाम आपको शक्ति देता है। पर उस हद तक हमें नाम लेना भी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को उकसा नहीं रही हूँ कि आप आज के दिन एक दिन नाम ले लो। हाँ, लेकिन आपका एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, एक भी नाम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप काउंटर से नाम जाप करते हो तो आपका वो एक नाम पूर्णतः जमा होगा आपके एक पॉजिटिव अकाउंट में। एक आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो एक आपका नाम का अकाउंट होता है। इस अकाउंट में जो नाम जाप का अकाउंट होता है, वहाँ पर आपका एक एक, जैसे मैंने ये बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दिया, ठीक है। तो ये अब हो गया 80, 81, 85, 83, 84, 82, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अब मैंने जितने भी, अब मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिए, मैंने सिर्फ नंबर गिने। लेकिन कहीं अगर मेरे मन में अंदर जपा जप चल रहा होगा ईश्वर का, जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तो एक नाम जप का एक और पड़ाव होता है जिसे जपा जप कहते हैं। मतलब आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपके मन के अंतरात्मा में आपका नाम चलता रहता है। मुझे तो नहीं लगता, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मेरा नाम चल रहा है नहीं चल रहा है, वो मालिक को समर्पित, वो मालिक को। हम जिस इंट्यूशन से ईश्वर का नाम लेते हैं, वो इंट्यूशन हमारे सामने प्रकट होती है। वही सेम हमारा आईना, हम जिस हिसाब से ईश्वर का नाम ले रहे हैं उस हिसाब से ही नाम हमारे सामने उत्पन्न होता है। अब हम क्या सोच के नाम ले रहे हैं वो सबका अपना अपना अलग होता है। तो इसीलिए नाम आपको साहसी बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, निडर बनाता है। आपको अगर पैसा चाहिए तो आपके अगर भाग्य में पैसा भी नहीं है, फिर भी आप भाग्य में पैसा नहीं है लेकिन नाम अगर लोगे तो आपको पैसों की कमी भी नहीं होगी। मतलब आपके पास, आपके बैंक में नहीं रहेगा, रुकेगा, आपके बैंक्स में नहीं रहेगा, लेकिन जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज होंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो भी अगर आप नाम जाप लोगे तो कुछ ना कुछ मालिक ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको कुछ ऐसा एक आइडिया आएगा कि जिससे आप कुछ काम करोगे, अचानक से आपको धन लाभ होगा और वो धन से आप वो पैसा चुकता कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आप नाम लोगे, ईश्वर की प्रकट सेवा करोगे, आप जितना करोगे अधिकस्यम अधिक फलम, आप जितना करोगे ना उतना ज़्यादा, जितना आप ईश्वर क्या करोगे, जितनी आप भक्ति करोगे ईश्वर की कृपा उतनी होगी, जितनी कृपा होगी फिर से आप ईश्वर की उतने ज़्यादा और ज़्यादा उनकी सेवा करोगे और ज़्यादा कृपा होगी। मतलब ये चलता ही रहेगा, ये नित्य निरंतर चलता रहेगा। तो इसीलिए कहती हूँ सबसे ज़्यादा सुख भक्ति में है। भक्ति करो, भक्ति में जियो, भक्ति में रहो, नाम लो। अब इसके बाद वाली सारे वीडियो मैं ईश्वर के नाम पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मालिक की कृपा से मैंने जितना भी मतलब मुझसे हो पा रहा है मैं उतना नाम लेने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी अगर वो एक आंकड़ा जो होता है नंबर वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ तो मन बड़ा नाराज़ हो जाता है कि ईश्वर जी क्यों ऐसा, क्यों काम आ जाते हैं लेकिन ईश्वर का नाम लेना नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही भूल जाती हूँ। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मालिक, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, कभी नहीं भूलूँ, कभी मेरा हर एक श्वास आप पर समर्पित है, मेरे हर एक श्वास में आप हो। प्लीज़ प्लीज़ मैं उनसे यही, मैं जैसे प्रार्थना करती हूँ मालिक से उतना ही अगर ज़ोर से ईश्वर से प्रार्थना करोगे ना तो मालिक सच में सुनते हैं। महादेव आपकी सुनेंगे, कृष्ण जी आपकी सुनेंगे, लक्ष्मी जी आपकी सुनेगी, राधा जी आपकी सुनेगी, माता पार्वती आपकी सुनेगी, अम्बा माता सुनेगी, महाकाली माता, जिनको भी जितना भी आप प्रेम करते हो उनका नाम लो, धुआंधार नाम लो। अगर किसी को चाहो तो धुआंधार चाहो, ऐसा कहते हैं ना।
तो ईश्वर का उतना ही धुआंधार नाम लो, आप खुद आपके जीवन में परिवर्तन देखोगे, अपने आप चीज़ें आपके सामने आएगी। अगर आपको कोई धोखा भी दे रहा होगा, आपके जीवन में कोई गलत क्या कहते हैं उसे, आपके लिए अगर कोई प्लान कर रहा होगा किसी गलत चीज़ का, अपने आप सामने आ जाते हैं, या सामने नहीं आएंगे तो अपने आप अपनी ही गलतियों से वो दूर हो जाएंगे। जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और हम अच्छा ही सोचें। हम ये क्यों सोचें कि बुरा होगा। हमारी थिंकिंग, हमारे विचार सरणी, हमारे विचार, हम खुद के लिए भी अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, सारी दुनिया के लिए अच्छा सोचेंगे। हमें पैसे नहीं लग रहे हैं किसी के लिए इतना मतलब अच्छा सोचने के लिए हमें पैसे नहीं लग रहे हैं। हम ईश्वर की कृपा से, भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है उसको देखते हुए, उस हवाले से हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे कि हे मालिक, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। आप सबका अच्छा करो, सबका भला करो, सबको सुखी रखो, सबको स्वस्थ रखो, सबको आनंद में रखो, किसी को पैसों की कोई कमी ना हो, सबको पैसा दो, जितना चाहे उतना दो, लोगों के घर बने, गाड़ियाँ आए, पैसे आए, रिश्ते अच्छे बने, सबका भला करें, यही प्रार्थना करनी है। और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हमें खुद के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम अगर लोगों के लिए अच्छा बोलना शुरू करें, अगर कोई हमारे घर में इस पेड़े लेकर आए कि चलो आज मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया, कि आज हमारे घर में कार आ गई, आज हमारे घर की वास्तु शांति पूजा, तो आप उससे ज़्यादा खुद दुगना खुश हो जाओ कि हे भगवान, मालिक आपको इतना ही खुश रखे, आपके 10 घर बन जाए, आपके 10 गाड़ियाँ आ जाए आपके घर में, खुशियाँ ही खुशियाँ आए। आप बोलो तो सही, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, आपकी तरंग चेंज हो जाएगी, और आपके माइंड को लगेगा कि ये इतनी खुशी इसको पसंद है, चलो आपको भी तथास्तु बोला जाता है, आपके लिए भी वही खुशियाँ आपको थाली में सजा के दी जाती है। तो लोगों के लिए अच्छा बोलना शुरू करो। जब आप लोगों के लिए अच्छा बोलना शुरू करोगे, खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू करोगे ना, तो आप जीवन में खुद देखोगे कि कितना जीवन आपका बदल रहा है। बातें बहुत है, बहुत से अनुभव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो अनुभव शेयर करूं। मालिक की बहुत ऐसी कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, शिव शिव शंभू। आप स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, यही महादेव से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।